द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो शाम के 7 बज चुके हैं। रोज शाम को 7 बजे हम लोग आपकी आगामी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट और सुपर टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो टोटल 73 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो भैया इस प्रैक्टिस सेट लगाने के हमारे कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों में सबसे पहला उद्देश्य है कि गणित के डर को खत्म करना। बहुत सारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जो गणित में कम नंबर रहने के कारण ही यूपी टेट में अथवा सुपर टेट में 2, 4, 5 नंबरों से रह जाते हैं। तो भैया गणित बहुत ही आसान विषय होता है, ये धीरे धीरे सीखने का विषय होता है, रट्टा इसमें नहीं मारना होता है। तो आप हमारे साथ गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठे रहिए, जो भी सीखें उसे कॉपी में नोट करते रहिए। और बहुत सारे प्रश्नों को कॉमन सेंस से ही सॉल्व करना है, यानी कि अपने बुद्धि विवेक का विकास करते हुए बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग वहीं पर सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा दूसरा उद्देश्य है कि प्रत्येक चैप्टर में भैया कुछ ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को आपको पता होना चाहिए और उस चैप्टर से संबंधित कुछ ट्रिक भी आपको आना चाहिए, जिससे आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तीसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि जो आपका पेपर होता है उसमें 2, 4, 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आप मौखिक ही सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हमें मौखिक सॉल्व कर लेना है, विकल्प के माध्यम से ही सॉल्व कर लेना है, जिससे हमारा समय बचे। तो ये जो टारगेट है, हमारे उद्देश्य हैं, ये हम हर वीडियो लेक्चर में बताते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्य से ना भटकें। और सब कुछ करने के बाद अपना एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, चाहे 8 घंटा पढ़ें, चाहे 10 घंटा पढ़ें, चाहे 2 घंटा पढ़ें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक ही टारगेट है हमारे जीवन का कि भैया सरकारी अध्यापक बनना है। चाहे सुपर टेट आप क्वालिफाई करिए, चाहे डीएसएसबी क्वालिफाई करिए, चाहे केबीएस हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, कहीं भी आप सिलेक्शन लीजिए, लेकिन आपको सरकारी अध्यापक ही बनना है। बेहतरीन जॉब होती है अध्यापक की, तो इस एक बेहतरीन कार्य से जुड़िए। समाज का एक निर्माण होता है अध्यापक बनने से, एक प्रतिष्ठित जॉब है जो कि समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, इज्जत आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो सरकारी अध्यापक बनना बहुत ही गर्व की बात है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे प्रैक्टिस सेट में हैं। तो हम लोग आजकल जो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न आप सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो आपके प्रश्न हैं ये बार बार आपकी परीक्षाओं में आते रहते हैं, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे यूपी SSC का एग्जाम हो, पुलिस भर्ती हो, या कोई भी आपकी परीक्षा है, उस प्रकार की परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें से कुछ प्रश्न थोड़ा हाई लेवल के हैं, कुछ मॉडरेट हैं, कुछ बहुत ही आसान है। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से देख लीजिए और कुछ नया तरीका लगाएंगे प्रश्नों को सॉल्व करने में। रमेश एक फोन 5% हानि पर बेचता है। देखो बार बार आपको बताया भैया कि कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, 100% मान के चलिए। जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो कोई भी चीज़ 100% होती है। जब वो 5% की हानि पर बेचेगा, यानी 100 में से 5% कम हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 95% हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसने 200 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो भैया 15% के लाभ का मतलब उसने कितना बेचा है, 115% पर बेचा है। 100 में 15 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझिए, उसको लाभ कितना हो रहा है रुपए में, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर अगर देखें, पहले अगर 95% में बेचता तो उसे हानि होती, लेकिन उसने 115% में बेचा है तो उसे लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ रहा है, प्रतिशत में 20% बढ़ रहा है। यहाँ पर ये रुपया है, जल्दबाजी में कभी कभी चीज़ें कुछ गलत हो जाती हैं, ये रुपया है। तो अगर परसेंटेज में देखें तो 95 से 115% यानी 20% की वृद्धि होने से हमारा जो रुपया है वो 200 रुपया बढ़ रहा है। यानी कि इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि आपको 20% की वैल्यू 200 रुपया दिया गया है। इस दोनों लाइनों का ये मतलब होता है। आगे हमें निकालना है 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा। तो 25% का लाभ कमाने के लिए प्रतिशत में उसे 125% पे बेचना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। जब वो 25% बढ़ाकर बेचेगा तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा क्या निकल आएगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि आपका विक्रय मूल्य निकल आएगा, एसपी सेलिंग प्राइस।
तो हमें 20% की वैल्यू पता है 200 रुपया। इसमें आप 20 का भाग कर दीजिए तो यहाँ पर कितना निकल के आया 1%। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 10 रुपया। आपको निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की परसेंटेज वैल्यू कितनी है 125। तो इसी समीकरण में 125 का गुणा कर दीजिए दोनों तरफ। तो 125 का इधर गुणा करेंगे 125% आएगा, इधर करेंगे देंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो आपका इतना रुपया आ जाएगा कितना 1250। कहाँ पर है 1250। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है। बिल्कुल बेसिक मेथड से लगाया है, कोई बहुत ज़्यादा फार्मूला लगाने की यहाँ पर कोशिश नहीं किया गया है। सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको 20% की वैल्यू 200 रुपया दिया गया है। यहाँ से आप 20 का भाग करके 1% की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको निकालना क्या था 25% लाभ पर कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि आपको विक्रय मूल्य निकालना था। विक्रय मूल्य की परसेंटेज में जो वैल्यू है वो आपका 125% है। तो आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रश्नों को हम लोग दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही प्रश्न के सॉल्व करने के कम से कम 4-5 मेथड होते हैं। आगे बढ़े 22 नंबर पर। पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी। ठीक है, यानी कि उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया 400 रुपया है। आगे बढ़े 10% लाभ पर बेच दी, और जो हमारा क्रय मूल्य होता है उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 100%। क्रय मूल्य 100% होता है, और जो कि रुपए में आपका 400 रुपया दिया गया है। 10% लाभ पर बेच दी यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को अगर हम प्रतिशत में करें तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि वह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो ये दूसरी वाली लाइन बाद में हम लोग पढ़ेंगे। पहले जो है पहली लाइन से हम लोग उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो मौखिक सवाल है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। कैसे सॉल्व करें आपको बता दें। चलो सॉल्व कर लो, मौखिक ही सॉल्व कर लो। ये 400 कहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से देख लो। 400 रुपये की चीज़ में 10% की वृद्धि हो रही है। ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा कुछ ऐसा कैलकुलेशन दिया गया है जिसको हम लोग मौखिक कर सकते हैं तो उसे हमें मौखिक ही सॉल्व कर लेना चाहिए। 400 रुपये पे 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना रुपया बढ़ेगा आपका 40 रुपया बढ़ेगा। 400 का 10% 40 होता है। सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 400 रुपये में 40 रुपया बढ़ गया, यानी 440 रुपया हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इससे हमारा कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर निकाल लिया है। अब वो कह रहा है कि अब आप 440 में ना बेचो, 460 में बेचो। कितने में बेचो 460 में बेचो, तो हमारा कितना रुपया बढ़ेगा यही आपको निकालना है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इसका 400 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है 400 रुपया। 400 रुपये को अब आप 440 में ना बेचो, कितने में बेचो 460 में बेचो। तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, कितने रुपए का प्रॉफिट होगा 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। कहाँ से होगा 60 रुपये का प्रॉफिट, क्रय मूल्य से होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं टोटल प्रॉफिट कितना होगा। ये हम प्रॉफिट निकालना है, लाभ निकालना है। क्या निकालना है भैया, लाभ निकालना है। ठीक है, तो लाभ निकालने के लिए जो लाभ होता है ऊपर 60, ऊपर क्रय मूल्य नीचे मल्टीप्लाई बाई 100 ये कर दिया, और यहाँ पर कितना आ गया 15%। अब जल्दबाजी में आप विकल्प डी क्लिक मत कर दीजिएगा, हो जाएगा गलत। पूछ क्या रहा है कितनी वृद्धि की जाए, कितनी वृद्धि की जाए, लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि हमारी वस्तु 460 रुपये में बिके। तो 15% आपने निकाला है जब वो 460 रुपये में बेचेगा। और पहला कितना प्रतिशत था, पहला आपका 10% था। यानी कहने का मतलब पहली बार प्रॉफिट हमारा पहली बार में प्रॉफिट 10% था जो कि 440 रुपये में बिक रहा था, और दूसरी बार में प्रॉफिट हमारा 15% है जो कि 460 रुपये में बिक रहा है। तो वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 5% की वृद्धि हुई है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 5% रहेगा। ठीक है, 5% वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि 5% आंसर रहेगा। आप लोग गलती मत करिएगा जल्दबाजी में। ठीक है, क्लियर। प्रश्न आसान था, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया था और कुछ नहीं है प्रश्न में। पहली बार में आपको ये बताना था कि 440 रुपये में जब बेचेंगे तो हमें 10% का फायदा होगा। अब 460 रुपये में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत का फायदा होगा, 15% का फायदा होगा। तो जो फायदा था यानी लाभ का प्रतिशत था वो कितना बढ़ गया 5% बढ़ गया। तो यही 5% हमें आंसर देना है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। देखो भाई ये प्रश्न तो बहुत ही आसान नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना पड़ेगा।
ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा, बी ने ए को वही खिलौना 20% लाभ पर बेच दिया। अच्छा, ये दो लोग हैं और दोनों लोग कमाल के लोग हैं, आपस में ही चीज़ें बेचते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए नाम का कोई बंदा है और यहाँ पर बी नाम का कोई बंदा है। तो ए ने कोई वस्तु खरीदी, उसकी कीमत क्या मान लें, कीमत x रुपया मान लो, चलो x रुपया मान लो। उसने फिर 15% का प्रॉफिट कमाया और 15% का लाभ लेकर बी को बेच दिया। ठीक है, अब बी भी बड़ा होशियार है, बी ने क्या किया, उसमें कुछ दिनों बाद उसने क्या किया, उसी वस्तु को 20% का लाभ लेके किसको, फिर ए को बेच दिया। अब आपको निकालना है ए ने खिलौने के लिए वास्तविक रूप में कितना भुगतान किया, यानी कि ए ने यहाँ पर खरीदा है, दूसरी वाली कंडीशन में खरीदा है, पहली वाली कंडीशन में उसने बेचा है, तो कितना भुगतान किया, यानी कि उस वस्तु की कीमत क्या थी वो आपको निकालना, x रुपया क्या है वो आपको निकालना था, उसने कितना रुपए में खरीदा था, खरीद के लाया था वस्तु को। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। चलो पहले ए का हम प्रॉफिट देखते हैं, जो उसने 15% का प्रॉफिट लिया था। कोई भी चीज़ यहाँ पर जो परसेंटेज में हम बार बार बात करते हैं, कोई भी चीज़ कितने परसेंट होती है, 100% होती है। तो x हमारी कोई चीज़ थी, उसने 15% लाभ पर बेचा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115% हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर कन्वर्ट कर लें हम तो x मल्टीप्लाई बाई 115 और बटे नीचे हो जाएगा कितना, 100, और उसको कैंसिल करें तो कितना हो जाएगा, 5 से कैंसिल करिए, 5 में 10 और 5 में 15, यहाँ रहेगा 20 और यहाँ रहेगा x। इतने में रुपए में तो उसने क्या किया था भैया, ये रुपया, ये x की जो वैल्यू है जब b को मिला, यानी b ने खरीदा, तो उसको 23/20 x इतने रुपए में उसे मिला था। पेन का कलर चेंज करते हैं। तो जब b ने खरीदा था तो उसे 23/20 x रुपए में उसने खरीदा था। ये बात समझ में आया। अब b a को बेचेगा, तो b a को बेचेगा, तो अब हमारी जो वस्तु की कीमत है वो कितनी है, 23/20 कितना, x। ठीक है, इसमें फिर 20% का प्रॉफिट लेगा, कोई भी चीज़ 100% होती है, 20% का प्रॉफिट लेंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 120%। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 23/20 और ये x है, ये है, और मल्टीप्लाई बाई, इसको 10% के निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, और 20 से कैंसिल करेंगे तो 6 हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो उसको कैंसिल नहीं करते हैं, सीधा गुणा कर देते हैं, 20 पंचे नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 3 18, 1 हासिल 6 दूनी 12 और 1 13, 138। अब जब बी, ये जो बी भाई साहब हैं, जब ए को बेचेंगे तो उस वस्तु की कीमत 138/100 x रहेगी। ये 2 से कैंसिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि नीचे 100 है, 100 जब नीचे होता है तो आसानी से हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए अभी इसको 2 से भाग हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है उसको, हाँ यहाँ पर एक लाइन छोड़ रहे हैं, उसको कितना है, बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 552 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट बी की बात करते हैं। बी ने बेचा कितने में है, ये रुको एक मिनट रुको, हाँ, बी ने बेचा कितना है, 138 और बटे 100 x। बी की बात हो रही है, बी ने जब बेचा तो उसे 138/100 x रुपया मिला था, लेकिन बी ने खरीदा कितने में था, 23/20 x। इतने में तो बी ने खरीदा था, ये साफ साफ लिखा, ये बी का खरीदने वाली कीमत है और ये जो है बी के बेचने वाली कीमत है। इसको अगर हम घटा दें तो हमारे बी के प्रॉफिट के बराबर होगा, और बी का प्रॉफिट कितना दिया है सवाल में, 552, ये हमारा प्रॉफिट दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 100 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ रहेगा 138 और यहाँ रहेगा 20 पंचे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 115 और x कहाँ पीछे लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 552। 115 में से 38 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 15 दूनी 30 और 8 23। हाँ, तो हमारा कहाँ पर लिखें, एक तो यहाँ पर जगह कम हो जाती है, 23/100, ये बचा x, ये बचा 552। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा 23 दूनी हो जाएगा 46, बचेगा कितना, 92, और ये 92 में 23 का पहाड़ा 4 बार जाएगा, 2 जीरो यहाँ रहेगा, तो कुल मिला के आपका इतना आंसर आएगा 2400। 2400 पहला वाला विकल्प आपका बहुत बिल्कुल सही है।
ठीक ना भैया, समझ में आ रहा है किस प्रकार से किया गया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, थोड़ा समझने में यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये आप बी वाला जो प्रॉफिट है, इस बी वाले प्रॉफिट को मत भूलिएगा। बी ने खरीदा था कितना 23/20x में, बेचा कितना 138/100x में। जब बेचने वाली कीमत से खरीदने वाली कीमत को घटाएंगे तो उसका प्रॉफिट निकलेगा। प्रॉफिट कितना दिया था 552 दिया था। इसको समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर 8% की छूट देता है। देखो, जब कोई चीज होती है, कोई सामान होता है, उस पर हम कोई कीमत को बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं तो वो क्रमिक वृद्धि में आता है। और क्रमिक वृद्धि वाले प्रश्नों में एक का फॉर्मूला लगता है x+y और xy/100, जहां पर पहला प्रतिशत x में है जो कि क्या हो रहा है, अधिक, यानी वृद्धि हो रही है। तो अधिक का मतलब होता है आपका ये प्लस में रहेगा। दूसरा प्रतिशत y मान लेते हैं और ये क्या है, छूट। छूट मतलब होता है कमी। कमी जो होती है वो माइनस में रहेगा। वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25, y का मान है -8। यहाँ y का मान जब माइनस में रखेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 25 और मल्टीप्लाई बाई 8 और डिवाइड बाई 100। तो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, यहाँ पर बचा -2। 25 में से 8 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 17 ही तो होगा। और 17 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका भैया, 15% आपका आंसर आएगा। और ये जो आंसर है ये प्लस में आ रहा है, यानी कि आपकी वृद्धि होगी। तो 15% की वृद्धि होगी, ठीक है, यानी वृद्धि मतलब लाभ। तो 15% का लाभ होगा। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न लगा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है। ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न लगा रहे हैं कि बहुत सारे भाई बंधु लगातार शिकायत करते रहते थे कि भैया सर आप जो है बहुत आसान से प्रश्न लाते हैं। तो हम क्या करें, जो भी प्रैक्टिस सेट दिया होता था उसी के प्रश्नों को सॉल्व कराते थे। तो उसमें जो ईजी है या कठिन है उसको हम नहीं देखते थे, जो भी प्रश्न दिया होता था उसी को सॉल्व कराया जाता था। तो यहाँ पर हम लोग रेलवे के और पुलिस भर्ती के जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सबको लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बड़ा मजा आएगा, लगाइए ध्यान साथ में। एक वस्तु 12.5 के लाख पर कितने में बेची गई, 4,500 रुपये में बेची गई है। ये बेचने वाली कीमत है, यानी सेलिंग प्राइस है। उसकी लाभ राशि क्या होगी, उसका जो प्रॉफिट है वो आपको बताना है। कोई भी चीज़ कितना होता है भैया, 100% होती है। जब वो 12 कितना लाभ ले रहा, 12.5 के प्रॉफिट पर बेची जाएगी तो उसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 112.5%। ये समझ में आ गया। ये हमारा क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, इससे हमारा अभी कोई मतलब नहीं है। ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और विक्रय मूल्य की कीमत हमारा प्रश्न में दिया गया है। लाभ कितने को हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। अपना वही बाहुबली मेथड लगाते हैं, जो रुपया दिया गया है उसको उसको ऊपर लिख लेंगे। इसकी जो प्रतिशत वैल्यू होगी वो नीचे लिखेंगे, क्योंकि 4,500 सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 112.5%। 112.5% कैसे आई, ये समझ में आ रहा होगा। आपको निकालना है लाभ। तो लाभ, क्रय मूल्य निकालने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर जो पूछा गया वही सीधे निकालिए, लाभ निकालना है। और लाभ की जो प्रतिशत वैल्यू है वो कितना है, 12.5। तो 12.5 का आप सीधे गुणा कर दीजिए। तो जो निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू दी होती है यानी 4,500 दिया गया है उसको ऊपर लिखकर उसकी जो प्रतिशत में वैल्यू होती है उसे नीचे लिखते हैं। तो यही वाला मेथड यूज कर लेते हैं, अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बढ़े, और किससे कैंसिल करें, चलो हम लोग किससे करते हैं, 25 से करें। हाँ, 25 से किससे करें, चलो हटाओ छोड़ो, 5 से कर देते हैं। तो 5 9 45 और यहाँ 5 से करते हैं, 5 9 10 और 5 9 10 25। अब इसको 9 से कैंसिल आउट करते हैं तो 9 दूनी 18 और ये 25 बार जाएगा, ये हो जाएगा 100 बार। और यहाँ 25 चौके 100, यानी कि आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई करना है 125 में। और 125 में जब 4 का गुणा करते हैं तो भैया 250 यानी कि 500 आता है। मौखिक ही कर सकते हैं, गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 500 कहाँ पर है, विकल्प सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़े। 5 प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं, अभी 5 प्रश्न और है। वीडियो बीच में छोड़कर मत जाइएगा, कुछ प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। एक दुकानदार एक इंडक्शन कूलर 2,750 रुपये में खरीदता है और कितने में, 2,860 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मौखिक प्रश्न है, लाभ प्रतिशत सीधा सीधा निकालो। प्रॉफिट कितना हो रहा है, मौखिक कर सकते हो ना। 2,750 से उसने 2,860 में बेचा
तो 2750 से यानी 2750 से 2850 यानी कि 110 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट हो उसे ऊपर लिख लो, जो हमारा क्रय मूल्य है उसे नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, अपना आंसर आ जाएगा लाभ परसेंट। कितना आसान सा प्रश्न है, कुछ इसमें करना धरना तो है नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल करो, 11 दूनी 22 और 11 25 55 और यहाँ 5 से ये 4 बार कैंसिल हो गया। कुल मिला के आपका 4% आंसर आ गया। कहाँ पर है 4%? विकल्प डी में है। कभी कभी इतने आसान प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे का एग्जाम होगा या पुलिस भर्ती होगी तो बहुत कठिन कठिन प्रश्न आते हैं। ऐसे ऐसे टुटपुंजिए प्रश्न भी आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखो, कितना आसान प्रश्न है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 85 रुपए की जगह पर 100 रुपए में बेचता है, ठीक है, और उसे क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करने का मतलब वो कहता है कि भैया हम 85 रुपए में बेच रहे हैं, हम किसी से फायदा उदा नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो बेईमान है 85 रुपए की चीज को कहता है कि भैया हम 85 रुपए में भी बेचेंगे, तुमसे कोई फायदा उदा नहीं लेंगे, लेकिन वो बेचता कितने में? 100 रुपए में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो लोगों को बताता है कि भैया हम 100 रुपए जितने में खरीद के लाए थे उतने में ही बेच रहे हैं, 100 रुपए में लाए थे 100 रुपए में ही बेच रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप में 85 रुपए में खरीद के लाया था। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? प्रॉफिट 15 रुपया का हो रहा है, साफ 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, वो सीधे सीधे वैल्यू है, कोई यहाँ पर करना तो है नहीं। जो लाभ हो रहा है उसे नीचे लिखिए। लाभ कहाँ से हो रहा है? 85 रुपए से हो रहा है। 85 हमारा क्रय मूल्य है, इसका 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सा प्रश्न है। 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 और 5 1 5, 5 7 35। यहाँ हो गया आपका ऊपर 300, नीचे हो जाएगा 17। अब इसमें आप 17 का भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। भाग करना तो आता ही होगा, ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। गुणा भाग तो आप सभी लोग कर लेंगे, तो 17.64 आपका आंसर रहेगा। ये कहाँ पर है? पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। गुणा भाग करना भैया सीख लीजिए, 20 तक पढ़ाई याद कर लीजिए, और वर्गमूल घनमूल जो भी होते हैं उनको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े। कभी कभी आसान प्रश्न भी मिल जाते हैं। एक दुकानदार फल खरीदने और बेचते समय तौल में छेड़छाड़ कर 18% का धोखा देता। अच्छा देखो भैया, ये धोखे वाले प्रश्न हमेशा याद रखना। इसमें एक ही फार्मूला लगता है, वही जो क्रमिक वृद्धि वाला फार्मूला होता है वही फार्मूला यहाँ पर लगता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई दुकानदार धोखा करेगा तो घाटा सहने के लिए धोखा नहीं करेगा, फायदा में धोखा करेगा। यानी जब खरीदेगा तो भी धोखा करेगा, यानी कि बेईमानी करेगा तो भी उसका फायदा होगा, जब बेचेगा तो भी बेईमानी करेगा, यानी उस कंडीशन में भी उसका फायदा होगा। यानी खरीदते समय और बेचते समय दोनों कंडीशन में उसका फायदा होगा। तो यानी कि खरीदते समय उसकी वैल्यू कितनी है? 18% का फायदा ले रहा है। बेचते समय वैल्यू हम वाई मान लेते हैं, उस कंडीशन में भी 18% का फायदा ले रहा है। बेईमानी तभी करेगा जब उसका फायदा होगा। यानी कि यहाँ पर दोनों वैल्यू आपको 18% रखनी है। 18% रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 18 मल्टीप्लाई बाई 18 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36, प्लस के यहाँ आपका 18 का वर्ग होगा 324 और नीचे कितना है? 100। तो यहाँ हो गया भैया 36, और यहाँ पर दशमलव के बाद यहाँ नीचे 2 जीरो हैं, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी हो जाएगा 3.24। इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 36 में 3 जोड़ेगा 39.24। 39.24% आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है? 39.24। देखिए जो वैल्यू है कितने पास पास दी गई है, यहाँ पर 39.25 दे दिया गया है। ठीक है, तो विकल्प आपका बी वाला सही रहेगा, 39.24%। ठीक, तो ये बेईमानी वाले प्रश्न आप हमेशा याद रखिएगा। यही क्रमिक वृद्धि वाला फार्मूला लगाएंगे और दोनों कंडीशन में, खरीदना और बेचना दोनों कंडीशन में दुकानदार का फायदा ही होगा। आगे बढ़े। कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसान मिल गए हैं। ये जो प्रश्न है इसमें हम लोग एलिगेशन मेथड लगाएंगे। एलिगेशन मेथड जिसको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, अब तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया होगा। जिसे नहीं आता है उसे हम समझा देते हैं कि एलिगेशन मेथड जब भी लगता है तो हमारी 3 संख्याएं होती हैं और तीनों संख्याएं एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि क्रय मूल्य की बात हो रही है तो क्रय मूल्य ही होना चाहिए, विक्रय मूल्य की बात हो रही है तो विक्रय मूल्य ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी कि तीनों संख्याएं हमारी क्रय मूल्य के ही फॉर्मेट में होनी चाहिए।
अब सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ो, सबसे पहले नीचे वाली लाइन पढ़ो। 408 रुपए में जब वो बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो उसने क्या किया था, उसके पास दो चाय थी, एक 400 रुपए की थी, एक 300 रुपए की थी, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया तो एक लागत मूल्य उसका निकल के आया होगा, यानी 400 300 को दो चाय को मिलाएंगे तो एक लागत मूल्य निकल के आएगा। तो उस लागत मूल्य को हमें निकालना है, यानी क्रय मूल्य को हमें निकालना है। ये जो 408 रुपया दिया है ये आपका विक्रय मूल्य है। तो उस लागत मूल्य की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 100% होती है, कोई भी चीज़ 100% होती है। जब वो 20% का लाभ कमाएगा तो कितनी हो उसकी वैल्यू हो जाएगी, 120% हो जाएगी। तो प्रतिशत में जो आपका 408 रुपया दिया गया है इसकी जो प्रतिशत वैल्यू है वो 120% है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। 20% का लाभ कमाएगा तब वो 408 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर अपना बाहुबली अगर मेथड लगाएं, 408 रुपया जो आपको दिया गया है इसकी प्रतिशत में वैल्यू 120% है और उसका लागत मूल्य निकालना है, यानी 100% का आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 12 से इसे कैंसिल करते हैं तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 और 4 बचेगा, 12 चौके 48, यानी कि कितना हो जाएगा 340 रुपया। बात समझ में आया? तो हम समझा क्या रहे हैं, फिर समझो। यहाँ पर 400 रुपये की एक जो है चाय है, एक चाय 300 रुपये की है, ठीक है। उसने दोनों को मिला लिया, दोनों को मिलाने के बाद उसकी लागत कीमत कितनी निकल के आएगी, 340 रुपया। उसकी एक मिनट पेन का कलर चेंज करें, उसकी लागत कीमत कितनी निकल के आ गई, 340 रुपया। 340 रुपये की चाय को अब वो 20% का प्रॉफिट लेगा और कितने में बेचेगा, 408 रुपये में बेचेगा। ये इसके कहने का मतलब है, और किस अनुपात में उसने मिलाया है वही हमें निकालना है। तो अब हमारा एलिगेशन मेथड लगाएंगे। ये जो मूल्य है ये भी हमारा क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य है, अथवा इसको लागत मूल्य भी कह सकते हैं। लागत मूल्य क्रय मूल्य एक ही चीज होता है। 400 रुपया हमारा क्रय मूल्य था, 300 रुपया हमारा क्रय मूल्य था, इसको किनारे किनारे लिखिए। और जो हमने अभी निकाला है 340 रुपया, ये भी हमारा लागत मूल्य है, क्रय मूल्य इसको बीच में लिखिए। फिर इस प्रकार से आप निशान लगा दीजिए, इस प्रकार से निशान लगा दीजिए। इसके कहने का मतलब होता है ये 400 में 400 का जो निशान है 340 की तरफ जा रहा है, तो 400 340 का अंतर जो हो वह यहाँ पर लिख दीजिए, कितना है 60। और यहाँ पर 300 की तरफ से निशान 340 की तरफ से जा रहा है, इसका जो अंतर हो यानी 340 और 300 में जो अंतर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, अनुपात का निशान लगा दीजिए, यही आपका आंसर रहेगा। इसमें अगर हम 20 का भाग कर दें तो 2:3, 2:3 आ रहा है, 2:3 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा एलिगेशन मेथड होता है। एलिगेशन मेथड में ध्यान रखिएगा कि जो तीनों संख्याएं होती हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पर 400 लिखा, यहाँ पर 300 लिखा और ये 340 का, ये हमेशा एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यानी कि अगर क्रय मूल्य की बात करें तो तीनों संख्याएं क्रय मूल्य में ही होनी चाहिए, विक्रय मूल्य की बात करें तो तीनों संख्याएं विक्रय मूल्य में होना चाहिए, लाभ की बात करें यानी प्रतिशत की बात करें तो तीनों संख्याएं प्रतिशत में ही होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमने जो हमारा लागत मूल्य था उसको यहाँ पर सॉल्व निकाला है, क्योंकि लागत मूल्य निकालना आवश्यक था। ये जो 408 रुपया है ये हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी प्रॉफिट निकालने के बाद विक्रय मूल्य ये हमारा दिया गया था। तो इसमें इसकी वैल्यू 120% थी, इसमें हमने 100% की वैल्यू यानी हमारा लागत मूल्य निकाला है। ठीक ना भैया, ये हमारा एलिगेशन मेथड होता है। उम्मीद है ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़े। आज का अपना आखिरी प्रश्न, आज का अपना आखिरी प्रश्न है। इस प्रश्न में प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर 4 और 6 का अनुपात है, तो हम जो है टोटल केजी यानी भार मान लें, वो हम 10 कितना मान लें, 10 केजी मान लें, 10 किलोग्राम मान लेते हैं। टोटल कितना हमने मान लिया, 10 किलोग्राम। तो पहला वाला हो जाएगा 4 किलोग्राम, दूसरा वाला हो जाएगा 6 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया था कि नमक की 2 किस्में हैं। पहला टी वाला नमक है, दूसरा एस वाला नमक है। 2 प्रकार के नमक हैं, दोनों की कीमत कितनी है। टी वाले की कीमत है 25 रुपया पर केजी और एस वाले की कीमत है 35 रुपया पर केजी। और इन्हें 4 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी कि हमने जो टी वाला था उसको 4 किलोग्राम मान लिया है और जो एस वाला था उसे हमने 6 किलोग्राम मान लिया है। टोटल कितना किलोग्राम हो जाएगा, 10 किलोग्राम हमारे पास था। टी वाला 4 किलोग्राम था, एस वाला 6 किलोग्राम था। तो हमारे पास टोटल कुल कितना रुपया था ये हमें निकल के आ जाएगा। तो 4 का भाग गुणा करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा और 6 का गुणा करेंगे तो 35 दूनी 70 और 7 के 210 हो जाएगा। इनको बेचना है, पहले जोड़ लो, कितना हो जाएगा 310। यानी कि हमारे पास 310 रुपए का सामान है। टोटल हमारे पास 310 रुपए का सामान है।
ठीक है, ये बात समझ में आया। अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, जब बेच रहा है तो कितने में बेचेगा, 37 रुपये में बेच रहा है। 37 रुपये में बेचेगा, लेकिन कुल कितना बेचेगा, कुल हमारे पास 10 किलोग्राम है। ये TOS दोनों मिला के 10 किलोग्राम ही तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, समझ में आ रहा है। टी हमारे पास कितना था, 4 किलोग्राम था। एस कितना था, 6 किलोग्राम था। यानी कुल मिला के 10 किलोग्राम उसने जब मिला दिया तो 10 किलोग्राम हो गया। तो बेचेगा 37 रुपये में बेच रहा है, कितने बेचेगा, 10 किलोग्राम बेचेगा। तो कितना रुपये में बेचेगा, 370 रुपये में बेचेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना भैया, लाभ प्रतिशत निकालना है। अब तो कर लोगे भैया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए देखो लाभ कितना हो रहा है, 310 रुपये की चीज को 370 रुपये में बेच रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, लाभ यहाँ पर भैया साफ साफ दिख रहा है कि 60 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ कहाँ से हो रहा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 310 है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया और कुल मिला के बचा आपका 600 और यहाँ हो जाएगा 31। अब विकल्प को जरा ध्यान से देख लो, अगर यहाँ 31 ना होता, नीचे 30 होता, 31 ना होता 30 होता तो 3 दूनी 6 यानी 2 बार कट जाता, हमारा आंसर आ जाता 20। लेकिन 31 है, जब 31 का भाग करेंगे, चाहे इसको विकल्प के माध्यम से कर लो, ज़्यादा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके विकल्प दिए गए हैं ये दूर दूर आपके विकल्प दिए गए हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा वो 20 ही रहेगा, क्योंकि हमें लगभग में आंसर निकालना है, लगभग में आंसर निकालना है। लेकिन जब 31 का भाग अगर देना ही आप चाह रहे हैं तो 31 का भाग देंगे तो 19.35 आपका आंसर रहेगा। ये लगभग में वैल्यू कितनी होगी, 20% के बराबर होगी, यानी पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर भाग देने की जरूरत नहीं थी, ये आपके जो विकल्प हैं ये दूर दूर दिए गए हैं, यहाँ 33 है, 38 है, 25 है, और जब अगर इसको 30 मान लें, लगभग में 30 मान लें, तो भाग देंगे तो लगभग में आपका आंसर 20 ही आएगा। इसमें आपको जो है 31 का भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, विकल्प के माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया है। टोटल 10 हमारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी कोई राय हो, कोई सुझाव हो तो उन सारी चीज़ों को भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथ पढ़ने वाले लोगों में इस वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोग भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकें। आपकी सारी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट गणित से संबंधित सारी प्रॉब्लम हम आपकी सॉल्व करेंगे। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।